बीरेंद्र सिंह और कुलदीप बिश्नोई के बाद अशोक तंवर हरियाणा के तीसरे ऐसे बड़े नेता हैं जिनके साथ किस्मत अक्सर दगा करती आई है, उनको ठीक टाइम पर गलत फैसले करवाते आई है। और यही वजह है कि 2025 में अशोक तंवर सियासत की गर्दिश में बुझे हुए नजर आए, दबे हुए नजर आए, खोए हुए नजर आए। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज 2025 के रिपोर्ट कार्ड में चर्चा करेंगे हम अशोक तंवर की। 2024 का साल अशोक तंवर के लिए खास रहा था क्योंकि बीजेपी ने उन्हें सिरसा से लोकसभा का चुनाव लड़ाया था। बेशक से वो चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी में उनकी लंबी पारी नजर आ रही थी। बीजेपी में उनका सुखद भविष्य नजर आ रहा था क्योंकि बीजेपी के पास हरियाणा में कोई भी दमदार दलित चेहरा नहीं है। ऐसे में भविष्य में अशोक तंवर को प्रोजेक्ट करने की पूरी संभावना थी, लेकिन विधानसभा चुनाव से एन वक्त पहले ही अशोक तंवर का धैर्य जवाब दे गया और अचानक ही उन्होंने 152D पकड़ लिया और चंद घंटों के अंदर राहुल गांधी की मौजूदगी में वो नारनौल में कांग्रेस में शामिल हो गए। यानी 152D ने अशोक तंवर के करियर का भट्ठा बैठाने का काम कर दिया। इसमें गलती अशोक तंवर की भी पूरी नहीं है, क्योंकि अशोक तंवर को भी बाकी नेताओं की तरह ऐसा लग रहा था कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों के 5-5 सीटें आने के बाद ये चर्चा चल पड़ी थी कि अब कांग्रेस की सरकार विधानसभा चुनाव में हरियाणा में पक्की है। इसलिए सत्ता में हिस्सेदारी के लिए अशोक तंवर 152D पकड़ गए और कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन अशोक तंवर को इस बात का एहसास नहीं था कि किस्मत एक बार फिर उनसे खिलवाड़ कर रही है, किस्मत उनको दगा दे रही है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, बीजेपी की सत्ता की हैट्रिक लग गई। अगर अशोक तंवर आज बीजेपी में होते तो वो या तो राज्यसभा में चले गए होते या उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती। लेकिन जब किस्मत ही खराब हो तो कोई क्या कर सकता है। अशोक तंवर के साथ ऐसा ही हुआ। अशोक तंवर के लिए 2025 का साल कांग्रेस के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें किसी भी मोर्चे पर फ्रंट पर नहीं रखा। कांग्रेस ने उन्हें संगठन में कोई जिम्मेदारी नहीं दी। राहुल गांधी ने भी अभी तक अशोक तंवर को कोई बड़ा ओहदा नहीं दिया है। राहुल गांधी ने चंडीगढ़ की मीटिंग में भी अपना फोन करवा कर ही अशोक तंवर को शामिल करवाया था। उसके बगैर उनकी एंट्री नहीं थी, लिस्ट में उनका नाम नहीं था। यानी कांग्रेस में शामिल होने के बाद अशोक तंवर की दुर्गति जारी है, अशोक तंवर का संघर्ष जारी है। हरियाणा की कांग्रेस में अशोक तंवर को फिलहाल कोई नहीं पूछ रहा है, वो साइडलाइन कर दिए गए हैं। संगठन के मामले में भी अशोक तंवर को कोई पूछ नहीं रहा है। यानी बीजेपी छोड़ना अशोक तंवर के लिए आत्मघाती साबित हुआ है, उनसे ब्लेंडर मिस्टेक करने वाला फैसला साबित हुआ है। लेकिन अशोक तंवर के भी संघर्ष के साक्षी हैं। अशोक तंवर ने हरियाणा के अंदर कांग्रेस के प्रदेश के तौर पर पूरे हरियाणा में साइकिल चलाने का काम किया था, संगठन की मजबूती के लिए भरसक प्रयास किए थे। लेकिन यही संघर्ष उनकी किस्मत में लिखा है और राजयोग उनसे दूर है। यही वजह है कि अशोक तंवर आज की तारीख में हाशिए पर है। अशोक तंवर कांग्रेस के अंदर आज इग्नोर किए गए हैं और कांग्रेसी सियासत में आज उनको कोई नहीं पूछ रहा है। अशोक तंवर ने बीजेपी उस टाइम छोड़ने का काम किया जब बीजेपी चुनाव के अंदर संघर्ष कर रही थी। अशोक तंवर को बीजेपी राज्यसभा भेजने की प्लानिंग भी कर रही थी, लेकिन अशोक तंवर को इस बात का एहसास नहीं था। अशोक तंवर को ये लगा कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है और सही समय पर अगर वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए तो वो पिछड़ जाएंगे, सत्ता में उनको हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी। यही वजह है कि अशोक तंवर जल्दबाजी कर गए। अशोक तंवर के लिए हरियाणा कांग्रेस के फिलहाल हालात अनुकूल नहीं है, क्योंकि खेमों के अंदर बटी कांग्रेस के अंदर अशोक तंवर को कोई पूछ नहीं रहा है। अशोक तंवर ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि अशोक तंवर ना 3 में रहे हैं ना 13 में रहे हैं और उनकी सियासत का बंटाधार हो गया है। लेकिन अशोक तंवर भी संघर्ष के पक्के साक्षी हैं, वो संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन सत्ता के गलियारों को छोड़कर संघर्ष में शामिल होना कभी कभार उल्टा साबित हो जाता है और अशोक तंवर के लिए 152D ने ऐसा ही नहीं किया। यानी वो रोजे नजवाने गए थे और नमाज उनके गले पड़ गई है। यानी चलती हुई सियासत को उन्होंने खुद ही खड्डे में उतार दिया है और उनकी सियासत की गाड़ी आज ब्रेकरों और खड्डों में फंसकर रह गई है। आप अशोक तंवर के हालात के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अशोक तंवर की सियासत की दुर्गति के लिए कौन जिम्मेदार है, कमेंट करके जरूर बताइए। अशोक तंवर की सियासत का अंजाम 2026 में क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइए। आप अशोक तंवर से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।